नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया एसोसिएट। दोस्तों, जौनपुर में थाना लाइन बाजार क्षेत्र के अंतर्गत गाँव एक गाँव परियों है, जहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। घटना क्या हुई है कि मतलब कुछ घात लगाए बैठे अपराधियों ने राजेश यादव की धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं। इसमें उन्हीं के भाई जो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कैसे क्या घटना हुई, क्या रंजिश थी, किस वजह से मतलब इस घटना को अंजाम दिया गया। भैया क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। आपके जो भाई हैं राजेश आपसे बड़े थे कि छोटे थे? बड़े कितने भाई हैं आप? 4 भाई। किस हेलो। नंबर पे किस नंबर पे थे? तो कैसे क्या हुआ था मतलब कैसे वो हमारे घर से दूरी भी है दूरी भी है? जी। जैसे मतलब कि वो लोग इनका जो हत्या क्यों कर देते हैं? ऐसी क्या मतलब कुछ स्थिति पता आ नहीं जाती है क्यों। कि मतलब कि हत्या कर देते हैं? कुछ तो ऐसा कुछ रहा होगा जो कि इतना मतलब गिर कर किसी की हत्या करना ये बहुत जघन्य अपराध है। कोई मतलब इस तरह से किसी का हत्या नहीं कर सकता है। कुछ तो बात रही होगी मतलब जो आप लोग कुछ जानकारी नहीं, हो? कोई जानकारी नहीं है। वैसा कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, या किसी से उन लोगों से भी कभी ऐसा पहले कोई घटना नहीं हुई या कोई बातचीत नहीं हुई। जैसे इनका तो व्यवहार के बारे में हमें पता है, लोग गाँव वाले भी बता रहे हैं कि राजेश का व्यवहार अच्छा था और लोग मतलब उनको काफ़ी पसंद कर रहे थे। हम बहुत पसंद करते लेकिन सर। इतना जो जिसकी व्यवहार इतना अच्छा हो, उनको किसी को रोक करके कहीं रास्ते में हत्या कर देना, ये संशय नहीं लगता है आपको? नहीं लगता है कि मतलब कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, दुश्मनी नहीं कोई थी, लेकिन अब किस कारण हुआ है अब ये तो जो घटना का अंजाम दिए हैं वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। हुँ। तो आप लोगों ने जैसे उनका जो जो जिसका नाम दिया गया राहुल यादव, उसका नाम जल्दी आप लोग तय दिए थे? किस चीज? उसका नाम जल्दी आप लोग मतलब उसके नाम पे एफआईआर करवाए थे? नाम हैं? हाँ, वो लोग जो है आए थे तो हमारे जो भाई साहब हैं का लड़का, मेरा भतीजा है, हुँ, वो घटना होने के बाद जब वो आया है तब वो बताया है कि वो फोन पे धमकी उमकी दे रहे थे मेरे पापा को, हुँ। तब ये सब कार्रवाई। तो जो आपके भतीजे ने बताया आपसे कि फ़ोन पर धमकी-वमकी दे रहे थे, धमकी का कारण नहीं बताया कि मतलब धमकी क्यों दे रहे थे? नहीं, ये सब तो नहीं पता। हुँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, धमकी फोन पे दे रहे थे, किस बात के लिए दे रहे थे ये नहीं। हुँ। जैसे मतलब कि कहीं आपके गाँव की ज़मीन-वमीन का मैटर नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं मतलब साहब, पुरानी पुरानी रंजिश तो कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? कभी नहीं, कभी नहीं, कई पीढ़ियों तक हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। हुँ, जमीन उमीन का कोई मैटर नहीं है ना, हमारे गांव के हैं वो के भी हैं, जमीन का ऐसा कोई मैटर किसी से भी नहीं रहा। गांव में भी है हम लोग तो, गांव में भी किसी से कोई जमीन में कोई मैटर नहीं। हुँ। जी, हमारे साथ अरविंद जी हैं जो कल इनसे बात किए थे। अरविंद जी, अभी तक अपडेट बताइए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी सर दो तो हुआ है जो मेन था, और उसके बाद एक को बता रहे हैं क्योंकि एसपी साहब ने मना किया है किसी को बताने के लिए, हुँ, क्योंकि जो प्रशासन यहाँ पे आ भी रही है उनके पास कोई न्यूज नहीं है। सीधे कहते हैं आप लोगों का काम है, एसपी से बात करिए, बाकी आप लोग हमारे परमिशन नहीं। जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका जो काम दिया हुआ है वो कर रहे हैं। बोल रहे हैं काम 90% पहुंच चुका है। अब 90% कल भी बोले थे जब हम लोग लगभग 2:30 बजे, और 10% लगा तो सीट पे बहुत आगे चल रही थी। हुँ। जैसे कि अरविंद जी इतना जो घटना एक जघन्य अपराध है, किसी का गला काट करके इसी तरह से ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का गला काट के अलग कर दिया जाता है। उसमें तो समझ में आता है कि उनका जो है ज़मीनी विवाद था। लेकिन इसमें राजेश यादव का और राहुल यादव से कैसी विवाद हो सकती है? हमें सर जहाँ तक हमें अनुभव है ऐसा कुछ विवाद नहीं है, हुँ, जहाँ तक हमें लगता है। और इनके बेटे का बताने के तहत मैं सोचता हूँ हुँ, कि ये बात अगर हमारे भाई साहब को पहले भी पता था, हम लोग भाई थे, भाई के तो कभी नहीं बताया ना, हम लोग भी भाई थे, कभी आते थे। अभी जिस दिन ऐसा कांड हुआ सुबह में इधर आया था, हुँ, और जो कि हम लोग घर रहते हैं, लोग इधर रहते हैं। बाद में तो पता ये तो अभी हम लोगों को भी नहीं, क्योंकि ये जो बताया अब धमकी किस बात पे दिए हैं और बातें जो हुई होगी उस पे हम लोगों को पता नहीं है। और ये अगर धमकी दोनों में हुई थी तो हमें जहां तक ये मैं भरोसा चाहता हूँ कि लड़ाई कर लिए हो तो। धमकी लगता है कि दोनों तरफ से धमकी दिया नहीं, गया था? धमकी तो उधर से दिया, क्योंकि ये धमकी देने के हम कह रहा हूँ हुँ। चलो हम इनके घर के हैं। जो आपके भतीजे ने बताया कि धमकी दिया तो किस बात को लेकर के धमकी ये दिया तो था? नहीं बताया ना उसने, ये बातें अभी हम लोगों को भी नहीं पता। हुँ, इस बात के लिए इसने प्रशासन को, एसपी साहब को बताया है, हुँ, एसपी साहब के साथ सीओ साहब को बताया है, दो एक और। अब क्या बताया इसके आगे हम लोग कुछ नहीं बताते। धमकी दिए हैं वो दिए हैं, और जो रही बात भाई साहब की दिए हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी हम लोग तो बताएंगे, शायद आपको लगेगा कि पत्रकार मिले हुए हैं। आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चले जाइए, 3 पूर्व, चाहे जिस साइड में आपकी मर्जी हो, जाके पूछ लीजिएगा उनका व्यवहार, इससे झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ, वो उनकी। बाकी ऐसा कुछ हमें नहीं लगा। जो 4 बजे सुबह हम लोगों को प्रशासन ने बताया कि ये तहरीर में एफआईआर उन्होंने, लड़के ने जो भी दिया था,
उसने दिया, उसमें नाम बाकी है और रहने वाले तो हमें ज्यादा लगते हैं क्योंकि एक दो 3-4 आदमी की बस है। मतलब मारने वाले, लेकिन अभी तो गिरफ्तारी सिर्फ 2 लोगों की हुई है। इसमें लगता है कि ये लोग भी हत्या कर सकते हैं, जिस तरह से मारा गया है, इसमें लग रहा है कि कई और उसमें सब जी जी नहीं, कभी एक आदमी नहीं, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनको इतने मतलब विशेष शरीर से हर थे। उसमें कम से कम 4 से 5-6 लोग हैं, तभी ऐसा हो पाया। घटना को अंजाम दिए हैं 1-2 3 आदमी के बस की नहीं थी। घटना स्थल पर हम देख रहे थे, वहाँ पर कुछ पन्नी था, कुछ हाँ, बोरी बोरी भी रखी है, पन्नी भी। इसका क्या मतलब उचित हो सकता है? अब इसका मतलब अब तक इसका हम सर लोग क्या थोड़ी बता बताया जा सकते हैं सकता है, उन लोगों इसका को क्या रहा होगा मतलब है। दिल में, सर अब काट के ले पन्नी जाने के रखी मूड है, में रहे, रखी पूरा है, वो बॉडी पिछले गायब रखे करने थे, के वो मूड में वही रहे लोग जाने होंगे। ना। क्या पन्नी के बारे में मन साथी पत्थर मिला हुआ है, पत्थर है वहाँ, पत्थर पर रखी। पत्थर मिला हुआ है, उस पे हथियार जैसे कि रेता गया है, धार दी गई है, और जो है डंडा इतना मजबूत मिला हुआ है, बोरी मिली हुई है और पन्नी किस मिली कारण हुई है। रखी है वो तो अब करने वाला जिस तरह से जाने। निर्मम हत्या वो लोग करना चाह रहे थे, उनका उद्देश्य जो था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। मतलब पूरी प्लानिंग के तहत वो हाँ, लोग करते, जिस वो प्लान फुल से कर रहे प्लान थे, थे। उनको पूरी तरह से गायब तो करने के विचार में वो लोग नहीं थे, ऐसी कुछ हाँ, हमें ऐसे ऐसा ही लगता है कि जो जैसे कि व्यवस्था है वो गला काट के या बॉडी के पार्ट को अलग अलग काट के वो लेके जाना चाह रहे थे। जिस तरीके से वो करना चाह रहे थे, उनको उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है, और इस घटना को अंजाम देने के लिए जो है वो पहले से ही प्लानिंग किए थे, और उनकी रेकी की जा रही थी, मुखबिर लगे हुए थे। कई जगह जो है मार्केट में कैमरों को हम लोग खंगाले हैं, उससे दिखाई दे रहा है कि जो है मतलब 2-1 लड़के फोन से जो है अच्छे लगे। के आने के बाद जैसे कि वो आ रहे थे, तो पीछे से वो लड़के तुरंत फोन लगा के जो है संपर्क कर रहे हैं, उसके बाद मतलब भाग रहे हैं बाइक से। ये सारा चीज कैमरे में रिकॉर्ड है ये सारी चीजें पीछे से दिख रही है, कैमरे में रिकॉर्ड में दिखा है। कि मतलब कि पीछे से लोग जैसे वहां से अपने गाड़ी पर बैठते हैं, आगे हाँ। निकलते हैं, वो लोग फोन कर देते हैं अपराधियों को, आप यहाँ से निकल रहे हैं, हाँ, आप लोग हाँ। जाकर के उनका आप अपना देख लीजिए। हाँ हाँ तो जैसे मतलब कि इतना सारा जो प्लानिंग के तहत ये लोग करते हैं, ए, किसी को कोई पहले से भनक नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है? जब धमकी मिली तो थोड़ा सा राजेश को सावधान भी तो रहना चाहिए था। जी सर, ये बात तो आप सही, क्योंकि अगर वो परिवार में भी बताया होता तो ये होता कि यार ऐसे नहीं ऐसे, चलो फिर उसके बारे में बात भी की जाती। ऐसा भाई साहब ने कभी नहीं बताया। अगर हम लोग कहीं गलती भी की है, हमने देखा है, मैं 1-2 जगह गलती किया हूँ, लेकिन ये नहीं मैं गलत काम, जैसे किसी से कोई आपसी झगड़ा हो गया तो वहाँ समझा देते थे कि ऐसा नहीं करना है, समाज है, कोई कुछ भी बोल दे तो तुम अपने रास्ते जाओ, उसको इधर जा रहा है तुम इधर चले जाओ, दोनों की दूरियां बना के रखो, नहीं पड़ता तो मत बोलो। बस इतनी सी बातों को जैसे हम लोग जो सिखाए उतने जानते हैं, बाकी इतना कोई। और ये मैटर हमें 4 तारीख को जो सुबह बोला 4 बजे बताया गया प्रशासन द्वारा कि उनको 2 महीने पहले धमकी दी, और शायद उसमें उनके जो राहुल है उसके पिताजी भी ने शायद उनको फोन किया, और इस बात को प्रशासन ने शायद या भाई वो भतीजे ने बताया होगा। किसको फोन किया था? राहुल की पिताजी? राहुल पिताजी को फोन भाई किए थे, राजेश। भाई साहब, कि ऐसा ऐसा है और ऐसे ऐसे। आप लोगों में क्या बातें घर पे किसी को नहीं पता, घर वो बच्चे को बताए हो सकता है कभी। ये सारी बातें आपको कौन बताया? प्रशासन ने 4 बजे सुबह जब हम लोग वहाँ थे, जब थाने से निकलने लगे तो प्रशासन ने तब वो बताया। तब उसके बाद हम लोगों को एप्लीकेशन जो नाम नहीं दिया, हम लोगों को क्या पता कौन मारा, हम तो खाली ये कहते पूरा सीसीटीवी निकालिए, अच्छा, जो भी हो, एक भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। मतलब आप लोगों ने नामजदी एफआईआर उन पर नहीं करवाया था? हम लोगों को पता नहीं था, प्रशासन हम लोगों से पहले पूछी। हम लोगों को जब जो बातें नहीं पता थी, हम कैसे कहते कि मैंने आप मारे ये मारे, कैसे कह सकते हैं? वहाँ 1000-2000 आदमी रोड पे चल रहे हैं और हर वक्त कुछ चलता रोड है। मारने का उद्देश्य तो हो सकता है कि लेकिन इनको निपटा दो, कहीं का पता न चले, लेकिन ऊपर वाला जब भी होता है तो कुछ ना कुछ वो देखे जाता है। जिस रास्ते पे गाड़ियां आ रही है वो भी ज्यादा टाइम लग रहा है, 8:29 वो उस कैमरे के सामने से यू टर्न मार रहे हैं, जब सामने आए हैं यहाँ पे लगभग 9 बजे के बीच, उनको 5 से 7 मिनट का समय ही मिलता है। कई गाड़ियां आई हुई अभी जैसे घटना स्थल पर अपराधियों का कोई सामान वहाँ पर छूटा था कि नहीं छूटा? जी, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा है, ना ही छूटा है। हाँ, इतना तो है जितने रेकी 2 लड़के कर रहे हैं और रेकी और लोग जैसे अभी घटना परसों कर रात की है, कल के दिन चला, अभी इतना टाइम हो रहा है, अभी ये कंफर्म हो रहा है कि घटना करने वाले ये लोग, क्योंकि आप ही पीछे से चल के आ रहे हैं और आप बराबर फोन पे लगे हो। मतलब पीछे से चल रहा है, लगातार फोन से फोन बात पे कर रहा लग रहा है, और हमारे पीछे आप जब मेरी गाड़ी घूमती है तो आप 1 मिनट बाद उसी जगह पे उसी रोड पे क्यों जा रहे हैं? मैं उसे अंदाजा तो 101% मैं कहता हूँ
कि घटना का जिम्मेदार वो है। तो जो जिनको आपको लगता है जिसके ऊपर डाउट जो फोन पर लगातार कर रहा है, क्या आप लोगों ने उनका नाम एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभी बोला कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो उसी की उनके बारे में कोई अपडेट नहीं अभी मिला अब जा हुआ रहे हैं। है। अभी हम लोग एसपी साहब से सब, वो एसपी साहब जिस नंबर को उसका खोज रहे हैं सबका, वो इस हमारा जो वहाँ मोबाइल है उसके थ्रू सबको खोज रहे हैं, हमारे नजदीक में कौन कौन है था। अच्छा। और ये आपको अच्छी तरह पता है, मीडिया चाहे वो भी हो, कि अगर हम वहाँ मरे हुए हैं तो हमारा वहाँ मोबाइल जो है, तो हमारे साथ वहाँ कौन कौन मोबाइल शो कर रहे हैं, क्योंकि लिंक लगता है नेटवर्क से पता, वो सर उनका काम जिस है, तरह हमारा से नहीं। एक मिनट, जिस तरह से मतलब ये धारदार हथियार से जो है ये मतलब गला रेत की हत्या की जा रही है, ये ट्रेंड बनता जा रहा है। इसके पहले भी आप देखेंगे कि अनुराग यादव की हत्या हुई, उस मामले में भी जो है उस परिवार को जो है अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है, और उसी तरह से ये भी परिवार पीड़ित है। हम ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इस पे कोई ठोस कार्यवाही करे, कि इस तरह से जो है जो हत्याएं कर रहे हैं अपराधी, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उनका मनोबल दबाए सरकार जो है, उनको कोई ठोस सजा दे, या तो उनकी घर की कुर्की करे, नहीं तो जिले के कप्तान जो है उनको जो है इनकाउंटर कर दें। तब ये नाम क्या है भैया आपका? एडवोकेट पवन यादव, हाईकोर्ट इलाहाबाद। अच्छा। जब तक ऐसा कोई ठोस कार्य नहीं किया जाएगा जो है प्रशासन द्वारा, तब तक इनका मनोबल बढ़ा ही रहेगा। हाँ। तो मतलब कि आप लोग इस जो घटना घटी है, आप उसमें मतलब आप हाई कोर्ट में वकील हैं, आपको ढेर सारी जानकारी ऐसी मिलती होगी, तो कोई नई कानून बनाए सरकार तब उसके साथ कुछ होगा ना? नहीं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो है कोई ना कोई ठोस कानून लेके आए, और जो है समाज को इस धर्म संकट से बचाया जा सके, कि ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। हाँ। ठीक है भैया, ये बताइए जैसे आप लोग इसमें सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं इनके न्याय के लिए? न्याय मिलना चाहिए साहब, जो ऐसा घटना किए हैं उनको पकड़े, उनको लाए, उनको सजा दी जाए, या तो इनकाउंटर किया जाए, किया जाए, ऐसे अपराधियों का हैं जो इनकाउंटर किया जाए। और ये अपराधी जो है पेशेवर हैं, जैसे कोमल नाम का अपराधी है, तो वो पेशेवर अपराधी हैं। राहुल जो है उसके खिलाफ गैंगस्टर भी है, 22 एफआईआर भी है, और सारी भी घटनाएं हैं। हाँ। उसका जो बैकग्राउंड क्या है, मतलब अपराधी टाइप के लोग थे क्या? हाँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये जो है पेशेवर अपराधी हैं, ऐसा काम ये कर ही रहे हैं। बहुत सारे मामले जो है थाने में बहुत से कोई ऐसा थाना इस आसपास में नहीं होगा जिसमें कोमल का एफआईआर और मुकदमा न दर्ज होगा, उसका 20 मुकदमा उसके ऊपर। कोमल उसकी तो गिरफ्तारी है, कृष्णा यादव का कहते हैं नहीं, उसकी अभी कोमल है, इनके जो राहुल है उनके रिश्तेदार, मौसी का लड़का है। तो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है। देवा पार गांव का है, जीवरात का है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसी ने जो है हत्या की है गला रेत की। अच्छा। तो जो राहुल मेन आरोपी, तो राहुल को बताया जा रहा है, राहुल की मतलब पहले की स्थिति कैसी है? वो भी आपराधिक टाइप का इंसान था, कैसा इंसान था वो? राहुल के बारे में अब भैया बता दो। अरविंद जी बताइए, राहुल कैसा इंसान था? ऐसा अभी हमने उसे कभी ऐसा नहीं सोचा था। मतलब कभी कोई ऐसा अपराध तो इसके पहले कोई अपराध तो नहीं किया? हमने आज तक उसे नहीं हुई। अब जब से हम जान रहे हैं उसको, परिवार को, उसके परिवार में जितने लोग हैं, पिताजी उनके चाचा लोग, ऐसा नहीं कि हम लोगों से बात, सबसे एकदम प्रेम व्यवहार आज भी है। अभी वो भी हमारे यहाँ उठते बैठते थे, यहाँ भी आते थे किसी दुख सुख। ये नाम पता भैया से क्या प्रॉब्लम थी, भैया से कौन सी बात हुई, ये वही जान सकते हैं। और हम लोगों ने सोच के भी नहीं सोच पा रहे थे कि जब ऐसा नाम भी आया, एक बार तो ये लगा कि यार हमारे ही बिरादर, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जब उसमें क्लू मिलना शुरू हुआ तो लगा ये लोग किए हो। जैसे अभी छोटे साहब ने बोला कोमल यादव है, कोमल यादव है गैंगस्टर, उनके ऊपर शायद लगा भी है और ज्यादा एफआईआर भी है। वही उनके कुछ रिश्तेदार भी है, रिलेटिव है। कोमल से राहुल यादव से कैसा संपर्क था? मतलब वो लोग कैसे, मतलब रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों का क्या संपर्क होता है सर? जैसे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, आप रिश्तेदार है, वही आना जाना सबका। बाकी और कोई पूरा ये नहीं जानता कि कौन उनके अंदर क्या था क्या नहीं। जैसे उनके रिश्तेदार हम आपके रिश्तेदार आना जाना था, लेकिन अब उनका क्या स्थिति है, लेकिन सब सुन के ही बोलते हैं लोग, सब बता रहे हैं। बताने के अनुसार कोई देखा नहीं कहीं जाके वो कैसा। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, उनका काम है, पैसा है उनका अपराध करना। नहीं, वो अपराध करा, जैसे हम ये जानना चाहते थे, मतलब अभी हमको पता चला कि वो उनका रिश्तेदार था। उनका रिश्तेदार है, और जो है जैसे कि कोई अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसकी दोनों की जो है बात व्यवहार जो है उनकी सोच मिलती है, तो यही सब है और क्या है। में रहते साथ में, एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह उठना बैठना हर समय भी एक साथ। अभी तो कोई बताया कि परसों जो है
तो उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो मेन अपराधी? अभी सर उनकी मैंने गिरफ्तारी हर बात किया था, प्रशासन की प्रशासन की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। अब अब तो ये आप यहाँ का जिले के प्रशा- कप्तान बता सकते हैं उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पूरे बता भी नहीं हाँ। है कोई। हम लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसका इनकाउंटर हो, और उसके घर की कुर्की हो, ऐसे कठोर कदम उठाया जाए। नहीं तो यहाँ पे अनुराग यादव जैसे, राजेश यादव जैसी हत्याएं होती रहती हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अब दूसरी घटना ऐसी कोई ना हो इस देश में, इस प्रदेश में। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई ठोस कानून बनाएं ताकि जो पेशेवर अपराधी हैं इनका मनोबल गिरे। लोग जो है हत्या करने के बारे में जो है सोचे भी ना, कम से कम उनका सोच के सहम जाए, डर जाए। कानून का डर ही नहीं है यहाँ पे। क्या ऐसा लग रहा है जिस तरह से इन्होंने अपराध किया, पूरे गांव में डर का माहौल तो नहीं बन गया? पूरे गांव में डर का माहौल है। लोग यहाँ की आम जनमानस कह रहा है कि भैया ये जब राजेश भैया के साथ हो सकता है, जो कि इतने सामाजिक व्यक्ति थे, सबके मतलब दुख सुख में वो हमेशा खड़े रहते। अगर 12 बजे रात को भी कोई उनको बुला ले, वो जो है एकदम बहुत सामाजिक समाज सेवी व्यक्ति थे। किसी के भी दुख सुख में वो पहुंच जाते थे। और आज तक आप पूरे गांव में ढूंढ के पूछ लीजिए, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सब उनके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस गांव में पूरा जो है डर का माहौल बना हुआ है। ये मतलब जब राजेश भैया के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो यहाँ कोई भी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। कल तो बुजुर्ग वहां पे रो भी रहे थे दाह संस्कार करते हुए। हम लोगों की पीड़ा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मैंने जैसे आपने पूछा ना, यहाँ डर का माहौल तो ऐसा है। अलकापुर में डॉक्टर एक बंगाल से आया हुआ है, बंगाली सब लोग हैं। तो यही हमारे गांव के जस्ट सामने से 15 नेता घर के सामने उनकी लड़की की तबीयत रात को खराब हो गई और वो डॉक्टर को लेने गए। वो डॉक्टर डर के मारे नहीं आया और बोलने के बाद अंदर से लाग करके सो गए। ऐसी हालत, और वो भी एक जिस गाँव में इधर जैसा होना नहीं चाहिए। मैं आज की रात की खबर बता रहा हूँ आपको। 8:30 बजे वो आदमी मतलब इधर एक जान खतरे में उस बच्ची को दवा देने नहीं आया। तो सोचिए, फिर वो लोग भागा, शायद कहीं बाहर गए, लेके जो गए कि कहाँ गए। ये हाल है हमारे। हम यहाँ के जिला के कप्तान से एक गुजारिश करना चाह रहे हैं, कम से कम यहाँ पे एक पुलिस चौकी बनवा दी जाए। ये गांव जो है वहाँ से काफी दूर है। हाँ, यहाँ पे एक पुलिस चौकी बननी चाहिए, और रहेगा तो कम से कम अपराधी डरेंगे कोई ना कोई घटना करने से पहले। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यहाँ पे चौकी बनना चाहिए, प्रशासन पहरा दे। जी जी बिल्कुल। हाँ दोस्तों, ये थी कुछ गांव वालों का विचार, जो कि इसमें गांव में डर का माहौल बना हुआ है। और भाई साहब ने बताया कोई डॉक्टर में किसी को बीमारी हो रही, कोई अपना वो हॉस्पिटल खोल नहीं रहे हैं कि मतलब कि कहीं हो सकता है कोई खुलवा करके मेरे साथ कोई कांड न कर दे। दोस्तों, आप लोग क्या राय रहते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।